नमस्कार। आज हम इस वीडियो में श्रुति समभिन्नार्थक शब्दों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द को समरूपी भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। जब भी बच्चे इस नाम को सुनते हैं, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द या समरूपी भिन्नार्थक शब्द, तो वे डर जाते हैं। उन्हें लगता है कोई कठिन विषय है जो उन्हें नहीं समझ में आएगा। बच्चों, सिर्फ नाम ही कठिन है। अगर आप उस पर ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो आप कहेंगे ये तो बहुत आसान है। जी हाँ, बिल्कुल बहुत आसान है। तो आप सबसे पहले मैं आपको इसके नाम का अर्थ समझाती हूँ, तो ध्यान से समझिए। इसका नाम है श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम, श्रुति का अर्थ होता है सुनना, सम का अर्थ होता है समान, अर्थात जो सुनने में समान हो। भिन्नार्थक, भिन्नार्थक का मतलब है भिन्न अर्थ वाला, अलग अर्थ वाला। तो ऐसे शब्द जो सुनने में तो समान हो लेकिन जिनके अर्थ अलग हों, उन शब्दों को हम कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। इसका दूसरा नाम भी है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। तो इसका भी अर्थ जान लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि अंतर है ही नहीं। समरूपी अर्थात जिनका रूप समान हो, यानी कि जो देखने में एक जैसे हो। भिन्नार्थक शब्द अर्थात जिनका अर्थ अलग हो, भिन्न हो। तो चाहे आप इसको कहें श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, चाहे आप इसे कहें समरूपी भिन्नार्थक शब्द, इसका अर्थ एक समान ही है। तो आइए अब ज़रा इनकी परिभाषा सीखें। वे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हैं या देखने में एक जैसे लगते हैं, किंतु जिनके अर्थ में बहुत अंतर होता है, ऐसे शब्दों को हम श्रुति समभिन्नार्थक शब्द या समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो ये देखने में या सुनने में एक जैसे लगते हैं पर है नहीं। इनकी वर्तनी अर्थात स्पेलिंग में अंतर होता है। इनमें या तो अक्षर का अंतर होता है या फिर किसी मात्रा का अंतर होता है, लेकिन अंतर अवश्य होता है और उसी अंतर के कारण इनका अर्थ भी बदल जाता है। ये अक्सर शीघ्रता से हम इन्हें बोलते हैं, लिखते हैं या सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हम उस अंतर पर ध्यान नहीं देते, पर आज हम उस अंतर पर ध्यान देंगे। तो आइए उदाहरण से इसके अंतर को समझते हैं। तो उदाहरण है जैसे आदि, आदि। तो आप देखिए, जो पहला शब्द है आदि, उसमें द के ऊपर इ की मात्रा है, जिसको आप छोटी ई बोलते हैं, छोटी ई की मात्रा है। और दूसरे शब्द में आदि, द पे बड़ी की मात्रा है, ई की मात्रा है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एक मात्रा का अंतर तो है। लिखने में भी अंतर है, सुनने में भी अंतर है, बोलने में भी अंतर है और अर्थ में भी अंतर है। लेकिन अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, आदि की जगह आदि लिख देते हैं और आदि की जगह आदि। तो आदि का अर्थ होता है आरंभ, और आदि जिसमें बड़ी की मात्रा है उसका अर्थ होता है लत लग जाना, किसी बात की आदत पड़ जाना या अभ्यस्त हो जाना। तो ज़रा इसको हम वाक्य से समझते हैं कि कैसे इन दोनों शब्दों में अंतर है। पहला उदाहरण है, आदिकाल में मनुष्य जंगलों में निवास करता था। इसका अर्थ क्या हुआ कि आरंभ में मनुष्य जंगलों में रहता था, ये हम सभी को पता है। दूसरे का हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, वह धूम्रपान का आदी है, अर्थात वह धूम्रपान का अभ्यस्त हो गया है, अर्थात उसे सिगरेट पीने की लत लग गई है। तो चलिए कुछ और महत्वपूर्ण श्रुति समभिन्नार्थक शब्दों को जानें, उनका अध्ययन करें ताकि इनका अंतर हमें स्पष्ट हो जाए। पहला उदाहरण है अंक और अंग। तो इसमें अक्षर का अंतर है। पहले शब्द में अंक है, क है, और दूसरे शब्द में ग है। तो पहले शब्द का अर्थ है गोद, अंक, माने बच्चे को अंक में ले लिया। अंग, अंग का अर्थ होता है शरीर का कोई भाग।
काम कर करके मेरे शरीर के अंग अंग में दर्द हो रहा है। दूसरा उदाहरण है अंश और अंश। एक ही अक्षर का अंतर है। अंश में स है और अंश में श शलगम है, लेकिन दोनों के अर्थ में अंतर है। अंश का अर्थ होता है कंधा, शोल्डर, और अंश का अर्थ होता है हिस्सा। अगला उदाहरण है अनल और अनिल। यहाँ पर एक मात्रा का अंतर है। अनल में न के ऊपर कोई मात्रा नहीं है, जबकि अनिल में न के ऊपर छोटी की मात्रा है। तो इस एक मात्रा के अंतर से ही अर्थ में भी अंतर आ गया है। अनल का अर्थ होता है आग और अनिल का अर्थ होता है हवा। अगला उदाहरण है अपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ होता है इच्छा और इसका दूसरा शब्द है उपेक्षा। उपेक्षा अर्थात अनादर या तिरस्कार। तो एक अक्षर का अंतर है। पहले शब्द में अपेक्षा अ है और दूसरे में उपेक्षा उ अक्षर है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक अक्षर के अंतर से ही अर्थ में अंतर आ जाता है। अवधि ध के ऊपर बड़ी की मात्रा है। अवधि एक भाषा का नाम है जो अवध क्षेत्र में बोली जाती है। अवधि ध पर छोटी की मात्रा है और इसका अर्थ होता है निश्चित समय या निश्चित समय सीमा। जब किसी कार्य करने के लिए कोई निश्चित समय सीमा दी जाती है तो उसे अवधि कहा जाता है। अगला उदाहरण है अन्न और अन्य। अन्न में पहले शब्द में स्वर रहित न के बाद न अक्षर आया है, जबकि दूसरे शब्द में अन्य में स्वर रहित न के बाद य अक्षर आया है। अन्न का अर्थ होता है अनाज और अन्य का अर्थ होता है दूसरा, कोई और। अचार, आचार। अचार एक खाने की वस्तु होती है जिसे आप इंग्लिश में पिकल्स बोलते हैं। आचार का अर्थ होता है आचरण अर्थात व्यवहार। तो पहले शब्द में अ अक्षर है और दूसरे शब्द में आ अक्षर है। असमान, आसमान। असमान का अर्थ होता है जो बराबर ना हो, जो समान ना हो। आसमान का अर्थ होता है आकाश। अगला उदाहरण है आसन और आसन्न। आसन का अर्थ होता है बैठने की जगह और आसन्न का मतलब होता है निकट, पास, समीप। अगला उदाहरण है कली। कली ल में छोटी की मात्रा है, इसे कलियुग भी कहते हैं। कली ल पर बड़ी ई की मात्रा। कली का अर्थ होता है अधखिला फूल। अगला उदाहरण है कुल। कुल का अर्थ होता है परिवार या वंश। कूल का अर्थ होता है किनारा अर्थात किसी भी नदी, तालाब या समुद्र का तट कूल कहलाता है। अगला उदाहरण है ग्रह। सूर्य, चंद्रमा आदि ये ग्रह होते हैं। गृह, गृह का अर्थ होता है घर। तो जो घर होता है उसे गृह कहा जाता है और सूर्य, चंद्रमा इनको ग्रह कहा जाता है। चिर, चीर एक मात्रा का अंतर है। चिर में छोटी की मात्रा है और चीर में बड़ी की मात्रा है। चिर का अर्थ होता है बहुत समय, दीर्घ। चीर का अर्थ होता है वस्त्र का खंड, वस्त्र का भाग या टुकड़ा। आप जब कभी अपने बड़ों के पैर छूते हैं तो शायद आपने सुना होगा बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं चिरंजीवी भव, यानी कि चिरंजीवी रहो अर्थात बहुत समय तक जीवित रहो। अगला उदाहरण है दशा और दिशा। दशा का अर्थ है हालत, कंडीशन, और दिशा का अर्थ है तरफ अर्थात डायरेक्शन। अगला उदाहरण है प्रसाद और प्रासाद।
पहले शब्द में प्र अर्थात संयुक्त व्यंजन है जिसमें कोई मात्रा नहीं है, परंतु दूसरे शब्द में प्रा अर्थात प्र के साथ आ की मात्रा भी है। अगला उदाहरण है मातृ। मातृ का अर्थ होता है माता, माँ, और मात्र का अर्थ होता है केवल। बलि, ल पर छोटी की मात्रा है, इसका अर्थ होता है बलिदान। बलि, ल पर बड़ी ई की मात्रा है और बलि का अर्थ होता है शक्तिशाली। निधन और निर्धन। निधन का अर्थ होता है मृत्यु और निर्धन का अर्थ होता है गरीब। यहाँ पर एक अक्षर का अंतर है। निधन में स्वर रहित र नहीं है, जबकि निर्धन शब्द में स्वर रहित र है जो ध के ऊपर लिखा गया है। शोक और शौक। शोक का अर्थ होता है दुख और शौक का अर्थ होता है रुचि, हॉबी। सुत और सूत्र। सुत का अर्थ होता है बेटा और सूत्र का अर्थ होता है धागा। और का अर्थ होता है तथा और का अर्थ होता है तरफ। तुम मेरी ओर चले आओ अर्थात मेरी तरफ चले आओ। और का अर्थ होता है सीमा और रीमा अच्छी सहेलियां हैं। अगला उदाहरण है मूल। मूल का अर्थ होता है जड़। मूल्य का अर्थ होता है कीमत। अगला उदाहरण है जवान अर्थात युवा, यंग। जबान अर्थात जीभ। अगला श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का उदाहरण है उपयुक्त। उपयुक्त का मतलब होता है ठीक, उचित, सही। और उपर्युक्त, ऊपर कहा गया अर्थात ऊपर जो भी कहा गया है उसके लिए शब्द आता है उपर्युक्त। यहाँ पर एक अक्षर का अंतर है। उपयुक्त में स्वर रहित र नहीं है, जबकि उपर्युक्त में स्वर रहित र है जो य के ऊपर लिखा गया है। अगला उदाहरण है नीर और नीड़। नीर का अर्थ होता है पानी और नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। प्रमाण और परिमाण। प्रमाण का अर्थ होता है सबूत और परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, क्वांटिटी। हरि, हरि। हरि का अर्थ है विष्णु भगवान और हरि का अर्थ होता है हरे रंग की। कोई चीज़ जब हरे रंग की होती है तो हम कहते हैं हरी वस्तु। और हरि अर्थात भगवान विष्णु। अगला उदाहरण है वसन और व्यसन। वसन का अर्थ होता है कपड़ा और व्यसन का अर्थ होता है बुरी आदत। तो यहाँ पर एक अक्षर का अंतर है। बाघ और बाघ। बाघ का अर्थ होता है हिंसक जानवर, जिसे आप इंग्लिश में टाइगर कहते हैं और संस्कृत में इसको व्याघ्र कहा जाता है। और बाग का अर्थ होता है उपवन, बगीचा, गार्डन। चलिए अब आपकी थोड़ी परीक्षा हो जाए तो करते हैं अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है निम्नलिखित श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए। तो आपको श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द दिए गए हैं, आपको उनके अर्थ लिखने हैं। तो जो अभी हमने सीखे वही अर्थ यहाँ पर आपको अब लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है आपका मातृ और मात्र। दूसरा है अन्न और अन्य। तीसरा है कली और कली। चौथा है आसमान और असमान। प्रश्न 2, नीचे दिए गए श्रुति संभिन्नार्थक शब्द बताने के लिए उचित विकल्प चुनिए। आपको यहाँ पर एक श्रुति संभिन्नार्थक शब्द दिया गया है और उसके जोड़े का आपको दूसरा श्रुति संभिन्नार्थक शब्द चुनना है। जो सही है उस विकल्प को चुनना है। तो पहला है कुल। आपके विकल्प हैं कल्पना, कूल, कूच। ख और, इसके विकल्प हैं ओठ, ओढ़, ओर। तीसरा शब्द है शोक
और इसके जो आपको विकल्प दिए गए हैं वे हैं शौक, शंभु और शोर। चौथा है मूल और इसके विकल्प हैं मेल, मूल्य, मोर। तो आपको इन विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है। प्रश्न 3, दिए गए श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के सही अर्थ वाले विकल्प को चुनिए। पहला आपका प्रश्न है सुत और सूत्र। इसके लिए विकल्प दिए गए हैं बेटी बेटा, बेटा धागा, बेटी धागा। तो आपको सही अर्थ वाले विकल्प को चुनना है। दूसरा है हरि और हरी। तो पहला विकल्प है हरा रंग और हरियाली। दूसरा विकल्प है विष्णु और हरे रंग की। तीसरा विकल्प है हरियाली और विष्णु। अगला प्रश्न है निधन और निर्धन। इसके ऑप्शंस हैं, इसके विकल्प हैं मृत्यु और गरीब, गरीब और मृत्यु, धनहीन और गरीब। घ अचार और आचार। पहला विकल्प है खाने की वस्तु और अध्यापक। दूसरा विकल्प है आचरण और अध्यापक और तीसरा विकल्प है खाने की वस्तु और आचरण। तो इसमें आपको सही अर्थ वाला जो जोड़ा है वह विकल्प चुनना है। प्रश्न 4, रिक्त स्थान में उचित श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए। तो आपको कुछ विकल्प दिए गए हैं, उनमें से जो सही विकल्प है उसको आपको चुनकर दिए गए रिक्त स्थानों में भरना है। तो पहला जो वाक्य है क, वह है अध्यापक ने आज मंगल पर एक कार्य दिया है। तो मंगल के बाद एक रिक्त स्थान है और उसके बाद एक के बाद एक रिक्त स्थान है जिसको आपने उचित शब्दों से भरना है। तो पहला आपका विकल्प है गृह और ग्रह, दूसरा है ग्रह और गृह, या दोनों गलत। ख श्याम और मोहन एक रिक्त स्थान में गए जहां उन्होंने एक रिक्त स्थान देखा। इसके विकल्प हैं, पहला है बाघ और बाघ, दूसरा है बाघ और बाघ, या दोनों गलत। ग सोहन ने आश्रम जाकर साधु के लिए दान किया, वहाँ साधु नहीं थे। पहला ऑप्शन है यानी पहला विकल्प है अन्य, अन्न, दूसरा है अन्न और अन्य, तीसरा है दोनों गलत। तो चलिए आप अपने उत्तर जांच लें और मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इन प्रश्नों के उत्तर क्या हैं। तो आपको इन सभी श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ स्पष्ट हो गए होंगे। आपकी पुस्तक में अन्य श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी दिए गए होंगे, उन्हें भी आप अवश्य पढ़ लें। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, क्योंकि आगे भी मैं व्याकरण के इस तरह के वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। धन्यवाद।